आज मैं आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि ना सब्ज़ी से बनी है और ना दाल ना गोश्त की किसी वैरायटी से बनी है। बड़े मज़ेदार सी है और बिल्कुल हटकर है। गोश्त का सालन खाते खाते थक जाते हैं लोग, तो ऐसे में गोश्त खाने को जी नहीं चाह रहा होता, तो ऐसे में ये वाला सालन बनाएं, ये वाली डिश बनाएं, बहुत मज़ा देगी। यकीन करें, बिल्कुल हट के। ये तो नहीं कह सकती मैं कि ना गोश्त को भूल जाएंगे, उसकी अपनी एक होती है, पहचान होती है, उसका जायका होता है। मगर ये सालन बहुत मज़े का बनता है। आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को खिलाएं। मैं हूँ हबीबा और मैं अपने चैनल मेरे घर के पकवान से आप लोगों को वेलकम करती हूँ। और आप लोगों के लिए आज मंगोचियों का सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। अच्छा है, मज़ेदार है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा। और जहाँ रहे अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। और ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़ा अच्छा है, बहुत मज़ेदार सालन है। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए पहले हम मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने प्याज 4 दरमियानी साइज़ के प्याज को मैंने ग्राइंड करके पीस के रख लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लिया है इसको। अब एक पैन मसाले की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो बर्तन पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें 1 कप तेल डाला है मैंने, 1 कप तेल डाला है। और इसमें हम ये वाला सालन जो होता है, जो मेथी दाना होता है, मेथी दाना कहलाता है, ये दाने वाली मेथी होती है, इससे बघाड़ते हैं। तो पहले इसको तेल में डालते हैं, इसको काला हो जाती है जब, तो फिर इसको हम इसमें इसकी खुशबू पूरे मसाले में आ जाती है। जब ये काली हो जाती है फिर इसमें हम मसाला डालते हैं इस वाली डिश में। तो जब देखेंगे काली हो जाएगी, ये मेथी मैंने डाली है, इसमें काली हो गई है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। जो प्याज मैंने ग्राइंड करके पीस के रखी हुई है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये धीमी धीमी आंच पर प्याज जो है ये फ्राई होती रहेगी, ब्राउन हो जानी है। इस प्याज को हमने ब्राउन करना है, क्योंकि किसी भी प्याज का सालन जो होता है इसको ब्राउन करना है। अब मैंने प्याज एक तरफ रख दी है ब्राउन होने के लिए, तो चलें मंगोचियों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दाल 1 घंटा पहले, मूंग की दाल 1 घंटा पहले भिगोकर और उसे पीस कर रख लिया है। ये सिल पे पीस लें आप, मिक्सी में, उसमें जूसर के जग में पीस लें, मगर ये कि मोटा मोटा दरदरा सा पीसना होता है। ये सिल पे पीसी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई, 4 से 6 अदद मिर्चें और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का चॉप करके बारीक, ये डाल दिया है मैंने इसमें। अब इसमें हम पाउडर वाले मसाले डाल देते हैं। ये क्या क्या पड़ेगा इसमें, अब इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे। अब देखिए इसमें ये मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें सूख मिर्च पाउडर, नमक हस्बे पसंद डालें, क्योंकि दोनों में डिवाइड करना है। सालन में भी पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा, तो लिहाज से डालिएगा। इसमें थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा उसमें डाल दें, तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दीजिएगा। और सफ़ेद ज़ीरा मैंने आधी टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है इसमें। बस ये डलेगा, इसको अच्छी तरह से फेंट लें, इसको फेंटेंगे। और अब इसकी हम तवा मैंने चढ़ा लिया है, मैं तवे भी बना रही हूँ, आप लोग सॉस पैन में बना लीजिए जिसमें आपको बेहतर लगे। मुझे इसमें बेहतर लगता है तो मैं इसमें बना रही हूँ। अब इस तरह से हाथ से नहीं प्रेस करके, ये मंगोचियाँ इसी तरह बनती हैं, ऐसे पूरी मंगोचियाँ मैं इस पे डाल दूँगी तवे पे। आप लोग सॉस पैन में डाल दीजिए, बना लें जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। इस तरह से मैंने सारी मंगोचियाँ तकरीबन इस
तरह डाल दी हैं। अभी एक तरफ से फ्राई हो जाएंगी, गोल्डन सुर्ख सी हो जाएंगी, तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। अब ये देखें एक तरफ से सुर्ख सी हो गई है, तो मैं इसकी साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है, साइड चेंज कर दी है मैंने इसकी। ये देखें एक तरफ से सुर्ख दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएंगी, फिर मैं इसे उतार लूँगी। आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया कीजिए। जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसी है। आप ये वाली रेसिपी इस्तेमाल कीजिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये देखें एक दोनों हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं, तो मैं इसको उतार रही हूँ। इसी तरह से मैं सारी मंगोचियाँ बना लूँगी। सही है, ये देखिए ठीक है ना। अब ये है कि सारी मंगोचियाँ मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो जितनी भी मंगोचियाँ हैं मैं इसी तरह मैंने, अब देख लेते हैं मसाला किस हद तक पहुँचा है। देखिए प्याज हो गई है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं पिसे हुए टमाटर, 3 बड़े साइज़ के पिसे हुए टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए। ये पिसी हुई प्याज का जितने भी ग्रेवी मैं बनाती हूँ तो इसमें दही इस्तेमाल करती हूँ मैं, और अगर मुझे जब दही इस्तेमाल नहीं करना होता तो मैं टमाटर पीस के डालती हूँ। तो इसलिए मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको पीस के डाल रही हूँ। अब इसमें मसाले देखने हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 आधी टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून और सूखी मिर्च 2 टीस्पून, ये सब इसमें शामिल कर दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले नहीं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं इसको। अब ये सारा ये जो ना मसाला हमें अच्छी तरह से भूनना है कि मिर्च मसाले की जो स्मेल है हल्दी की और मिर्च की वो नहीं आए, क्योंकि प्याज तो हम पहले ही ब्राउन कर चुके हैं। देखिए मंगोचियाँ मैंने तलकर सारी रख ली हैं। अब मसाले की तरफ देखते हैं कि भुन जाएगा। जब मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसमें शोरबा कर देंगे। देखें अब ये मसाला भुन गया है, तकरीबन ये मसाला भुन गया था। अब मैं इसमें शोरबे के लिए, अब ग्रेवी जितनी गाढ़ी आप तो जितनी गाढ़ी रखना चाहें उतनी गाढ़ी रख लें, और जितनी पतली, वैसे इस सालन में ग्रेवी थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है, ना बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो, मगर ये कि थोड़ी पतली अच्छी लगती है। ये वाला सालन इसी टाइप का है कि इसमें ग्रेवी थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है। तो अब देखिए मैंने सालन इसमें इतनी ग्रेवी इतना कर दिया है कि ये इतनी थिकनेस हो, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिए। और अब ये ख्याल ये करना है, अब ये पानी शोरबा कर दिया है मैंने इसमें, तो पानी उबाल आएगा जब मैं इसमें मंगोचियाँ डालूँगी। इसमें आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आपको खाना हो, यानी डिश आउट कर जब खाना हो, तो उससे 5 मिनट पहले मंगोचियाँ इस तरह से डालिएगा। 5 मिनट पहले इसको उबालने के लिए रख दिया। वैसे इससे पहले सालन तैयार करके रख लीजिएगा, मंगोचियाँ नहीं डालिएगा। मंगोचियाँ जब आप खाना सर्व कर रहे हो उससे 5 मिनट पहले सालन को थोड़ा सा गर्म करके फिर इसमें ये मंगोचियाँ डाल के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख दें, फिर डिश आउट कीजिएगा। चलिए तैयार हो गई, अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें इतनी पतली ग्रेवी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये जो होती हैं मंगोचियाँ शोरबे को सक कर लेती हैं, चूस लेती हैं, तो हम पहले से नहीं डालते। जब हमें सालन सर्व करना है, जब खाना है, इससे 5 मिनट पहले शोरबा आप तैयार करके रख लो, मंगोचियाँ भी तैयार करके रख लो। जब हमें खाना निकालना है तो उस वक्त 5 मिनट पहले आप इसको गरम करो, उबालो। जब शोरबे में उबाल सा आ जाए फिर इसमें आप मंगोचियाँ डालो और डाल के धीमी आंच पे रख दो 2-3 मिनट के लिए। सिर्फ धीमी आंच, तेज़ आंच पे नहीं रखना, टूट जाएंगी, धीमी आंच पे रखना है। तो इस तरह से देखें कितना शानदार सा सालन तैयार है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।